मैं आपको और बता नमस्कार दूं, फरीदाबाद में योगेंद्र पाल और हमारे यहाँ पर आदर्श नगर और आप देख आस सकते हैं पड़ोस में सैकड़ों की तादाद में सरकारी महिलाएं स्कूल कहाँ है बताओ? पहुंची हैं। और आपको बता दें आम आदमी ऊंचे गांव पार्टी में। से विधायक प्रत्याशी दूसरा एक ये रहा प्राइमरी, फौजदार यहाँ पहुंचे 2 कमरे, हैं और देख सकते 3 कमरे, 4 हैं कमरे, ये देख रहे हैं कि तमाम लोग क्या यहाँ पढ़ पहुंचे लेंगे, हुए क्या हैं। खेल लेंगे, क्या देख लेंगे? पूरी दिल्ली के अंदर हमने सारे सरकारी कॉलोनी स्कूल के सभी लोग यहाँ प्राइवेट मौजूद से हैं भी और शानदार कर रविंद्र दिए फौजदार को और पूर्ण एक समर्थन भी दे एक रहे हैं। और बच्चा आप भीड़ देख जो सकते उसमें हैं जाता है, जहाँ तक आपको आज नजर उसे पता जाएगी नहीं चलता कि वो प्राइवेट में आपको पढ़ रहा है, सरकारी में पढ़ रहा है। लगेगा उस गरीब के कि बच्चे की आंखों में सैकड़ों की तादाद में यहाँ लोग पहुंचे हुए हैं। और देख सकते हैं जिस काम के लिए उसने गांव आम छोड़ा आदमी था, पार्टी शहर किस लिए आया वो? रविंद्र फौजदार परिवार का पालन पोषण करने के लिए और बच्चों को पहुंचे पढ़ाने के हैं। लिए। तनख्वाह 10,000 मिल रही है, 3,000 बिजली का बिल दे रहा है और तमाम खर्चे उसके ऊपर हैं। उसके पास महीने में लास्ट में पता क्या बचता है? कर्जा। सारे काम निपटाने के बाद भी उसके पास पैसे पूरे नहीं है, फिर कहीं ना कहीं कर्जा करना पड़ रहा है। उसकी इस हालत में मदद करेगी सरकार, उसका बिजली का बिल माफ करेगी, उसके बच्चों की पढ़ाई फ्री करेगी और अस्पताल में लगने वाला खर्चा भी खत्म करेगी। उसके बाद उन महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए भी आएंगे और जो हरियाणा में ग्रेड है ना 10,700 रुपए, दिल्ली की तरह 17,500 रुपए करेंगे। 6,000 रुपए दिल्ली में तनख्वाह ज्यादा हरियाणा से, मजदूरों के भी। तो ये इतना अत्याचार क्यों कर रही है हरियाणा सरकार? आप एक बार हमारी सरकार बनाओ, यहां पर भी लोगों की तनख्वाह कम से कम 17,500 रुपए होगी, ये तय है। अब बात करें, ये सारी चीजें तो वो हैं जो हम करेंगे और जो इन्हें कर देना चाहिए था बेचारों को। हमारे घरों में पीने का पानी साफ सुथरा आना चाहिए था। आ रहा है किसी घर में? सब खरीद के पी रहे हैं, अब सप्लाई का पी रहे हैं। कौन कौन पानी खरीद के पी रहा है? हाथों पर उठा दो एक बार। सब खरीद के पी रहे हैं, देख सकते या तो आरओ लगा हैं। रखा है या पानी की बोतल आ रही होंगी। सैकड़ों की तादाद में अब मंत्री ये कह रहा है कल भाषण में एक जगह कि हमने पूरे बल्लभगढ़ में हर घर पीने का पानी पहुंचा दिया। मुझे वो घर नहीं मिल रहा जिसमें पीने का पानी आ रहा हो। सब जगह या तो बोतल आ रही है या आरओ के घरों ने लोगों ने अपने अपने प्लांट लगा रखे हैं और कई जगह तो पानी ऐसा आ रहा काला पानी सीवर का। जिस मंत्री ने हमारे बल्लभगढ़ के लोगों को काले पानी का सजा सुनाने की कोशिश करी है ना, अब की बार उस मंत्री को घर भेज दो और काले पानी की सजा उसकी कर देना। अब एक बात और बताओ, हमारा चुनाव चिन्ह सबको मालूम है? जोर से आवाज लगा के बताओ क्या है हमारा चुनाव चिन्ह? घर की लक्ष्मी, घर की लक्ष्मी, झाड़ू, घर की लक्ष्मी। यहाँ नहीं। अब क्लियर होगी बात? चुनाव चिन्ह सबके घर में है और तुम्हारे तो सबके हाथ में भी रहती है वो। या घर की आंगन की सफाई, कभी जाले छुड़ाने, औलाद टेढ़ी चल रही हो तो उसमें 2 लगा दो, वो भी सीधी चल जाएगी। और ये जो मंत्री टेढ़ा चल रहा है, इसके दिमाग में भूत चढ़ गया गर्मी से। ताकत की गर्मी बहुत है, सत्ता की नशा है, तो इस मंत्री का भूत उतार दो झाड़ू से। उतारोगे नहीं उतारोगे? इस बार इस मंत्री को घर भेज देना झाड़ू चला करके, और ये दिखाई नहीं देना चाहिए बल्लभगढ़ में दोबारा। इसने बल्लभगढ़ का नाश बहुत करा है। आपकी जो गली है ना, ये आपके बीच में बता रहा हूं, कुछ लोग समझदार बैठे होंगे जिन्हें पता होगी इस बात की, ये सीमेंटेड बन चुकी है कागजों में। क्यों पंडित जी, बन गई नहीं बनी? ये गली सीमेंटेड कागज में बन गई और इसके पैसे मंत्री के चेले खा गए। सारे के सारे पैसे निकाल के खाते में से खा गए और लिख दी सीमेंट की सड़क बन गई। जब हमारे जैसे आए कि वो सीमेंट की सड़क नहीं मिल रही, ऐसी 200 करोड़ की सड़कें खा गए आपके वार्ड 38, 39 और 40 में। सब जगह के पैसे मंत्री के चेले खा गए और मंत्री कह रहा है मेरे सारे चेले ईमानदार हैं, सड़क कोई ऊपर वाला ही खा गया। तो ऐसा तो आपका मंत्री है भाई। ऐसे मंत्री जो कहता है कि मैं अपनी बल्लभगढ़ की चौकीदारी करूंगा। महाराज इतनी बड़ी सड़कें चुरवा दी तूने, काहे का चौकीदार है ये? तो भाई ऐसे चौकीदार का तो मुझे लग रहा है चौकीदार कहीं ना कहीं चोरों से मिला हुआ है। भाई चौकीदार की मिली भगत के बाद चोरी हो जाएगी क्या? गलत कह रहा हूं? तो ऐसे चौकीदार की छुट्टी करो। इस बार आपकी कॉलोनी से आपका भाई, आपका बेटा चुनाव लड़ रहा है। चुनाव चिन्ह झाड़ू है। बेहतरीन पार्टी है, बेहतरीन सरकार चलाते हैं
और भाजपा कांग्रेस को जहां झाड़ू चलती है बिल्कुल ही गायब कर देते हैं। और आपके सबके घरों में झाड़ू भी है, कमल का फूल किसी के घर में दिख जाए तो उसके लिए उसकी मर्जी है भाई, देख लेना। लक्ष्मी का रूप है, इसी के बटन को दबाना है। मशीन में तीसरे नंबर का बटन है ये ऊपर से, और ये आपके स्कूल की समस्या को खत्म करेगा। ये बटन आपके सरकारी अस्पताल में इलाज की समस्या को खत्म करेगा, आपके बिजली के बिल को भी खत्म करेगा, आपकी बस के टिकट को भी खत्म करेगा, आपके खाते में पैसे भी डालेगा, आपके राशन कार्ड चालू भी करेगा। और ये जो प्रॉपर्टी आईडी का तमाशा बनाया था, इस तमाशे को भी खत्म कर देगा ये झाड़ू का बटन। और इस सब के बाद कोई बात बची, कोई कमी रहेगी तो आपका भाई, आपका बेटा बैठा है, आपके मान सम्मान में कभी भी कोई कमी नहीं आने देगा। और आप सभी जो माताएं बहनें बैठी, आपसे एक अपील अलग से है मेरी। आप सभी कहीं ना कहीं अपने अपने संपर्क में लोगों से रहते हैं। सभी माताओं बहनों को आपका ये बताना आपका कर्तव्य बनता है कि इस बार झाड़ू की बटन दबाने से हमें बिजली के बिल से छुट्टी मिल जाएगी। करोगे इस काम को? है ना जरूरी चीज। और इस बार ये भी बता देना, जो हमारा घर का बच्चा विधायक बनेगा इस बार, अपनी कॉलोनी का बनेगा, अपने गांव का बनेगा। इस बार ये जो सेक्टर 16 है 10, अभी मंत्री का ऑफिस पता है कहाँ है मूलचंद का? ना पता। जिन्हें पता उन्हें ये भी पता कि 3 टप्पू बदलने पड़ते हैं उसके बाद जाने के लिए। 100 रुपए का किराया एक तरफ से, 100 रुपया का दूसरी तरफ से। और उसके बाद जब ऑफिस में पहुंचो तो उसके चिंटू पिंटू बैठे हैं दलाल, उनका काम सीधा सीधा ये, लोगों को बोल देना आपके काम हो जाएंगे, जाओ। मंत्री है चंडीगढ़, तो इसे चंडीगढ़ से इसके गांव भेज दो। बल्लभगढ़ का काम हम बल्लभगढ़ की जनता संभाल लेगी, हमें किसी बार वाले की जरूरत नहीं है। तो मैं ये मानूं कि इस बार इस कॉलोनी से सारी वोट झाड़ू की तरफ जा रही है। आवाज में करंट नहीं है भाई, कांता की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। झाड़ू की तरफ वोट जा रही है, नहीं जा रही? भारत माता की, भारत माता की। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल। जय हिंद, जय भारत। तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से रविंद्र फौजदार के समर्थन में सैकड़ों महिलाएं यहाँ उतरी हैं और जैसा कि बता रहे हैं कि उनको आश्वासन दे रहे हैं कि पूरी कॉलोनी के जितने भी वोट हैं वो रविंद्र फौजदार को ही जाएंगे। एक बार बात करेंगे रविंद्र जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। रविंद्र जी आज पहुंचे हैं बल्लभगढ़ में, यहाँ तो क्या लगता है, क्या लोगों की कोई समस्या है? सरकार कह रही है कि बहुत विकास किया है 10 साल में। भाई विकास तो हुआ मंत्री का और मंत्री के चेलों चमचों का। जनता के विकास की हालत ये है, एक भी घर में पीने का पानी नहीं आ रहा। तमाम घरों के अंदर सीवर का पानी ओवरफ्लो हो जा रहा है। जहां देखो वहां पर जाम की समस्या है। गलियों के कोने पर कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं। मंत्री से बात करो तो मंत्री का चंडीगढ़ में है। और रही सही कसर जो बार बार बिजली कटती है, 4-4 घंटे तक बिजली नहीं आ रही और बिजली के बिल इतने महंगे आ रहे हैं, इन सब से हमारे यहाँ के लोग तो दुखी हैं। और आज इनसे बात करके मुझे पता चल गया कि मंत्री की जमानत जब्त होने वाली है। हार जीत छोड़ो, मंत्री अपनी जमानत बचा ले बल्लभगढ़ में तो उसे नेता मान लेंगे हम। सभी झाड़ू धारक जिनके घरों में झाड़ू है वो सब झाड़ू वाली लक्ष्मी सब यहीं पे। जी, तो मैं बता तो रहा हूँ, इतनी संख्या में माताएं बहनें बैठी हैं। और एक बात और बता दूं, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं, इस बार बल्लभगढ़ की जनता ने तय कर लिया है, यदि मूलचंद शर्मा को हटाना है तो झाड़ू चलानी पड़ेगी। ये जितने भी कांग्रेस और निर्दलीय हैं, ये केवल मंत्री की मदद और सहायता के लिए खड़े हैं। और जनता समझ गई कि इनके पास जाने का मतलब है कहीं ना कहीं घूम फिर के मूलचंद के पास जाना। इनके चक्कर में नहीं पड़ेंगे और सीधा सीधा झाड़ू को वोट देंगे। आप देखिएगा किस तरीके से झाड़ू का चुनाव चिन्ह इस बार मूलचंद शर्मा को उसके घर बैठाने का काम करता है। तो फौजदार जी एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि क्या मुद्दे रहेंगे, मेन मुद्दे क्या रहेंगे? हमारे मुद्दे तो विकास के हैं, अमन शांति के हैं, लॉ एंड ऑर्डर के हैं। जहां देखो घर में रक्षाबंधन के दिन गोली मारी जाती हो। आप ओल्ड के अंडरपास पे देखिए, 4 दिन पहले 2 परिवारों के मुखिया पानी में डूब करके मर गए इस शहर में। एक मौना रोड के नाले पर एक युवक की मृत्यु हो गई, जवान की, घर का चिराग था वो, अकेला बच्चा। उस सब के पीछे किसका भ्रष्टाचार है?
ये मोहना रोड का जो नाला बन रहा था, ये 10 साल से काम चल रहा है। मंत्री जब से बना, जब से नाला बन रहा है, विधायक बनते ही, और आज तक पूरा नहीं हुआ। कागजों में वो अंडर कवर, बिल्कुल कवर्ड हो गया, अंडरग्राउंड है वो, लेकिन कहीं पर भी स्लैब नहीं है। उस बच्चे का जीवन जाने का जिम्मेदार वो भ्रष्टाचारी व्यक्ति है जिसने नाला बनवाया और उसके ऊपर स्लैब नहीं डाली। जनता ने दोनों सरकारें देखी तो क्या लग रहा है इस बार है बदलाव? आप देखिए, मैं ये कैसे कहूंगा, मैं तो कह रहा हूँ बदलाव के लिए निकले हम तो घर से, और जनता का समर्थन और प्यार इतना है, ये आपको सब लोग तय कर देंगे कि इस बार किस तरह का, किस दिशा में जाने वाला है चुनाव। तो फरीदाबाद जनता कह रही है अब की बार रविंदर फौजदार, और आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में यहाँ महिलाएं पहुंची हैं। लगातार समर्थन मिल रहा है रविंदर फौजदार को, और जैसा कि बताया रविंदर जी ने, जैसा कि बता रहे हैं कि इस बार जनता बदलाव के मूड में है, बदलाव का मन बना चुकी है, दोनों सरकारें देख चुकी है, लेकिन इस बार बल्लभगढ़ में चलेगा झाड़ू और रविंदर फौजदार इस बार विधायक बनकर आएंगे, ऐसा जनता का मानना है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से जहां जहां रविंदर फौजदार जा रहे हैं लोगों का हुजूम। सब्जी महंगी है रही है, निरी का खाए, मिर्चू महंगी है रही है, चटनी ना गरीब आदमी को। सरकार तो कह रही थी कि जो सब चीज सस्ते कर रखे हैं तो। और क्या सरकार कह रही कह के न्यू कही दे तो घर घर दुकान में पूछा डोल ले, चावल मत देंगे, दाल खाई जा रही है 150 रुपया दाल। अब के ये रविंदर फौजदार आ जाएगा तो फिर हो जाएंगी सस्ती। हाँ तो सही जाए सस्ती बढ़िया ठाड़े, हम तो यही बात उठाड़े। अच्छा, और क्या परेशान है, हमने तो जाने भी ना चाहिए। अच्छा, हाँ मूलचंद हम ना जाने चाहिए। रविंदर फौजदार है, जानो है। हाँ याद जो राखी दे देंगे हम तो। जीत जाएगा जो? जीते कोई जा। जीतेगा। हाँ जीतेगा तो आवे मूलचंद काई को गरीब आदमी से बात करे वो। और क्या जो बड़े बड़े आदमी ने के राशन कार्ड बनने 5 किलो ये आदमी खाए का महीना में ना दे, जो बिल लो बउआ ना दे रहे डिपू वाले। इस बार आपकी सरकार, और जैसा कि आप देख रहे हैं बल्लभगढ़ विधानसभा से रविंदर फौजदार पूर्ण समर्थन मिल रहा है महिलाओं को। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।